भाई इन टायरों का यूज़ करने वाले अपने न्यू ट्रैक्टर में जो अगला प्रोजेक्ट है, और इन टायरों को हमने किस तरह तैयार किया है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो भाई बनाते हैं इन टायरों को, इनको भी और इनको भी, और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ट्रैक्टर के टायर्स को कैसे तैयार करते हैं वो मैं दिखाने के साथ साथ आपको बताने भी वाला हूँ। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर पाइप नाप लेंगे और इसको 3 सेंटीमीटर नापने के बाद इसको सर्कल में काटना होगा, जिससे कि हमारा पाइप बिल्कुल सीधा कटे। इसलिए हम रेग मार्क की मदद लेंगे और इससे मार्किंग करके इसको चारों तरफ से बिल्कुल इकसार काट लेंगे, ताकि हमारा जो टायर है वो बिल्कुल सीधा चले। और इसी तरह से हम दूसरे वाले टायर की भी मार्किंग कर लेंगे। फिर इनको काटने के बाद हम इसी तरह के छोटे 2 पाइप और लेंगे, सॉरी 1 पाइप लेंगे, उसमें से 2 पीस कट कर लेंगे 1.5 सेंटीमीटर के, जो कि हमारे अगले वाले टायरों का काम करेंगे। जिसके बाद हम इनके अंदर का सर्कल काटने लग जाते हैं, क्योंकि ये वाला सर्कल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको ध्यान से काटते हैं, नहीं तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। और ये हमने अच्छे से काट लिया है और अब इसके हम सेंटर में होल करेंगे, ताकि हमारा जो टायर है वो बिल्कुल फिक्स चले। और इस होल को आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हो, बिल्कुल सेंटर में मार्क करके। जिसके बाद इन प्लेट्स को अपना फेविक्विक की मदद से अच्छे से चिपका देंगे। और इनको चिपकाने के बाद अब हमें अपने बड़े टायर्स पे काम करना है। इन टायर्स के लिए भी हम सेम उसी तरह से सर्कल बनाएंगे और उसको कट करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले टायर की मार्किंग करते हैं और साथ ही हम दूसरे टायर की भी मार्किंग कर लेंगे। जिसके बाद इनको भी ध्यान से काट के सर्कल में रखना होगा। जिसके बाद हम इनको अपने टायर में फिक्स करते हैं, तो अच्छे से फिक्स हो गया था और होल हमने पहले की तरह ही इसमें कर दिए थे। अब हम इस पे मार्किंग करते हैं, क्योंकि हम अपने रिम का डिजाइन बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें स्केल और डी की जरूरत पड़ेगी। आप लोग भी देखकर इसी तरह से इसका डिजाइन ड्रॉ कर सकते हो। यदि बिना डी के करोगे तो जो हमारे रिम का साइज है वो सही नहीं बनने का, तो इसीलिए हम डी का यूज करेंगे। और आप लोग भी इसी तरह से इसका यूज कर लेना। चारों तरफ की मार्किंग करने के बाद अब हम इस पीस को कट कर देंगे। और कट होने के बाद ये अच्छे से फिक्स हो गया था और अब बारी थी इसको अपने टायर में अच्छे से फिक्स करने की। तो हम दोनों का सेम बना लेते हैं इसी तरह से रिम का डिजाइन। और इस डिजाइन को अच्छे से बिल्कुल अलाइनमेंट में लगाने के लिए हमें ड्रिल मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम ड्रिल मशीन में फिक्स करते हैं और उसके बाद इसको चला कर बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे, जिससे कि हमारा अलाइनमेंट बिल्कुल सही बैठे। तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं। तब तक यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद हम इसको फेविक्विक की मदद से चिपका देते हैं। और अब हम इसके ऊपर रबड़ की ग्रिप लगाने वाले हैं, जिसमें कि हमारे टायर का डिजाइन और गुड्डिया बनेगी। ये काम भी सबसे ज्यादा बारीक होता है, इसीलिए इसको अच्छे से चिपकाना होगा। यदि कहीं से भी टायर उभरा हुआ रह गया तो हमें पूरी की पूरी ग्रिप को दोबारा से चेंज करना पड़ता है, जिसमें काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप लोग ध्यान से कर लेना इस चीज को। और लास्ट वाले कट को हम बिल्कुल सावधानी से लगाएंगे। यदि हम ट्यूब को सीधा काट देते हैं तो ये अच्छे से फिक्स नहीं होता है। तो इसी तरह से हम इसको तिरछा काट के अच्छे से फिक्स कर देंगे और ये बाद में भी हमें दिखाई नहीं देने का। जिस तरह से हमने इस टायर का डिजाइन बनाया है उसी तरह से हम अपने दूसरे टायर का भी डिजाइन तैयार करेंगे और उस पर भी ग्रिप इसी तरह से चिपकाएंगे। दोनों टायर पे ग्रिप चिपकाने के बाद हम अपने अगले टायरों का भी काम करेंगे। तो फटाफट से हम इसको चिपका लेते हैं और पहले की तरह ही कट करके इसको भी फिक्स कर देंगे। इसके फिक्स होने के बाद अब हम अपने अगले टायरों का काम करेंगे। तब तक हम इस पर भी ग्रिप लगाते हैं। आप लोग कमेंट में ये बताओ कि वॉइस ओवर वाली वीडियो आपको सेटिस्फाइंग लग रही है और बिना वॉइस वाली वीडियो के मुकाबले कुछ चीज भी आपको यदि समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट में बताना कि पहले वाली वीडियोस में ज्यादा अच्छे से समझ आता था या फिर इसमें। तो भाई फटाफट से हम इसको चिपका लेते हैं। इन दोनों को चिपकाने के बाद अब इसकी घिसाई करनी थी, तो हम पहुंच जाते हैं बाहर और फटाफट से इसको फिनिशिंग देने लग जाते हैं। और इसकी फिनिशिंग भी हम ध्यान से देंगे, क्योंकि भाई काफी ज्यादा बारीक काम है। पहले टायर की फिनिशिंग करने के बाद अब हम दूसरे टायर की फिनिशिंग कर रहे हैं और इसके बाद हम करेंगे अपने छोटे टायरों की फिनिशिंग। तो अपने छोटे टायर को हम फटाफट से इसमें लगा लेते हैं और इसके ऊपर घिसाई करने लग जाते हैं। इसकी घिसाई भी हमें काफी ज्यादा ध्यान से करनी होगी, क्योंकि दोनों टायरों का साइज हमें सेम रखना होगा। इसके बाद हमें इसमें लाइनें ड्रॉ करनी है और हम इसमें 4 लाइन बनाएंगे, क्योंकि इसमें आगे हम साइडों में कट लगाने वाले हैं। तो आ जाते हैं अपने स्टूडियो में, फटाफट से अपनी आयरन मशीन को गर्म करके लाइन ड्रॉ करने लग जाते हैं। तब तक हमारी मशीन गर्म होती है, हम इस पर लाइन बना लेते हैं बिल्कुल सेंटर में। आप लोग स्केल से नाप कर बना सकते हैं, मुझे अंदाजा है तो मैं ऐसे ही बना लूंगा। इसके बाद हम इस पर अपना डिजाइन ड्रॉ करने लग जाते हैं। और हम जिस प्लेट से डिजाइन ड्रॉ कर रहे हैं काम नहीं कर रही है, तो हम आयरन मशीन वाली प्लेट को ही इसमें दोबारा से लगा लेंगे। आप लोग देख सकते हो कि भाई ये मुड़ के इसका क्या हाल हो गया है। तो इस पे हम इसकी आयरन मशीन वाली ही रोड दोबारा से फिक्स कर देंगे, जिसके बाद हम इस पे अपना डिजाइन अच्छे से ड्रॉ कर सकेंगे। तो भाई ये हमारा डिजाइन जो है काफी ज्यादा अच्छे से बन रहा है और हम इसमें बीच में कट भी लगा देंगे। जिसके बाद हम अगले टायरों पर भी डिजाइन बनाना शुरू कर देते हैं। और हम इसको गुड्डी वाला डिजाइन बना रहे हैं, जो साइडों में कट वाला होता है। हम इसको टी टाइप में नहीं बनाएंगे, हम इसको सिंगल टाइप में ही रखेंगे। तो भाई हम फटाफट से इसकी भी ग्रिप काट लेते हैं और इसी तरह से हम अपने दूसरे टायर की भी ग्रिप काट देंगे। और दोनों टायरों की ग्रिप काटने के बाद अब हम इस पे पेंट भी करेंगे। तो भाई फटाफट से हम इसकी ग्रिप बना लेते हैं।
जो हमारे पहले वाले डिजाइन की तरह ही हमें इसके दूसरे वाले पर भी सेम डिजाइन बनाना है। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि हर एक कट बिल्कुल सामने वाले की सीध में हो। यदि आगे पीछे हुआ तो भाई कट मिसमैच हो जाएंगे। अब हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हम इस पर पेंट करते हैं। तो भाई पेंट होने के बाद जो इसकी लुक निकल कर आएगी वो देखते हैं कि भाई कैसी आने वाली है। तो फटाफट से पेंट कर लेते हैं दोनों टायरों को, देखते हैं कि लुक कैसी आई है। तो भाई इस तरह से हमने अपने इन टायरों को तैयार कर लिया है। वीडियो में आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका ट्रैक्टर तैयार कर देंगे और देखते हैं कि भाई लुक कैसी आएगी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।